आइए अब देखें फेस ऑफ द वीक। इस हफ्ते हम आपको रूबरू करा रहे हैं श्रीमती अरुंधति कुलकर्णी से, जो विशेष बच्चों की शिक्षा और उनके प्रशिक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं। निःशक्त बच्चों के लिए संचालित अंकुर स्पेशल स्कूल की प्राचार्य श्रीमती कुलकर्णी को उनके उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए बालको महिला मंडल की ओर से स्थापित वेदांशी पुरस्कार से नवाजा गया। अरुंधति जी, बालको समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अरुंधति जी, विशेष बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के अभियान में आप कब से जुड़ी हुई हैं? अंकुर स्पेशल स्कूल की स्थापना 2 सितंबर 1996 में हुई और तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। उससे पहले भी हम लोग रोटरी क्लब के मेंबर थे और उसमें हम लोगों ने एक शारीरिक विकलांगों के लिए शिविर लगाया था। उसमें ऐसे बच्चों के पालक आए थे और उन्होंने ये पूछा था कि हमारे बच्चों के लिए क्या सुविधा उपलब्ध हो सकती है, और तब मेरे दिमाग में ये कौंधा कि इन बच्चों को तो हमेशा ही नकारा जाता है। फिजिकल डिसेबल्ड के लिए तो हर कोई क्लब आगे आके उनके लिए शिविर लगा के वन टाइम उसका एक उनका भला कर देते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी भर की एक समस्या रहती है और ऐसे अभिभावक भटकते रहते हैं, तो क्यों ना उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। इस सोच से स्कूल की स्थापना हुई थी। आपके अंकुर स्पेशल स्कूल में विशेष बच्चों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? अंकुर स्पेशल स्कूल में मानसिक निःशक्त बच्चे आते हैं और सेरिब्रल पाल्सी बच्चे प्रमस्तिष्क अंगघात से, जो शारीरिक पीड़ा से भी व्यथित रहते हैं और साथ में मानसिक पीड़ा से भी व्यथित रहते हैं। तो उनका लेवल देख के उनकी जो क्षमता है और उनकी जो आवश्यकता है उसको देखते हुए हम लोग उनकी एक करिकुलम तैयार करते हैं, जिसमें हमारी प्राथमिकता रहती है कि बच्चा अपने कामों में आत्मनिर्भर हो जाए। जैसे कि बच्चा टॉयलेट नहीं जा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो उसको प्राथमिकता देते हुए हमारा प्रशिक्षण प्रारंभ होता है और जो उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार ही उसको एकेडमिक सिखाया जाता है। जैसा कि अपना नाम लिखना, पता लिखना या पता जानना, ये जो आगे उसको 14 साल के बाद प्री वोकेशनल या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए काम आ सकता है। आपका काम काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ है। आप कैसा महसूस करती हैं जब आप अपने स्कूल में शिक्षित विद्यार्थी को सामान्य व्यक्ति की तरह परिवार और समाज में रहते हुए देखती हैं? मुझे बहुत खुशी होती है, और जो मेरा एक लक्ष्य था कि इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में उनको समकक्ष उनको खड़ा करना है, और उसमें हम लोग सफल हो रहे हैं। जिसका एक जीवंत उदाहरण है कि बालकों से ही 2 हमारे स्कूल के छात्र इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक में गए थे और उसमें उनको जो सम्मान मिला, उन्होंने जो मेडल्स लाए, उसकी बदौलत आज उनके पेरेंट्स की पहचान या उनके समाज की पहचान उन बच्चों के बदौलत हुई है, और आज उनको उनके समाज में या दूसरे अन्य समाज में भी एक रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ देखा जाता है। और जो मेरा लक्ष्य था कि ये भी एक अपने समाज के नागरिक है और उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक सामान्य बच्चे का अधिकार है, और वो दिलाने में हम लोग काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। आपकी सेवा भावना के लिए आपको कौन कौन से सम्मान मिले हैं? अभी तक मुझे जो सम्मान मिले हैं उसमें है, एक तो 2004 में आउटस्टैंडिंग वर्क इन डिसेबिलिटी फील्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे तब के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उनके हाथों सम्मानित किया गया है। 2007 में बृहन महाराष्ट्र मंडल की ओर से कैबिनेट मिनिस्टर ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा मुंबई में मुझे सम्मानित किया गया, और 2010 में एक बेस्ट प्रोफेशनल के तौर पे मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल ट्रस्ट की ओर से प्राप्त हुआ है। और हाल ही में मुझे वेदांशी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, जो महिला सशक्तिकरण के लिए बालको महिला मंडल ने उसको पुरस्कृत किया गया। बालको महिला मंडल ने महिलाओं की मजबूती की दिशा में कोरबा जिला स्तर पर वेदांशी पुरस्कार की स्थापना की है। जब यह आपको मिला तब आपको कैसा महसूस हुआ? बालको महिला मंडल की ओर से आयोजित जो वेदांशी पुरस्कार है उसको प्राप्त करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि जिले में भी मुझे एक गौरव पुरस्कार वेदांशी द्वारा मिल गया, तो उसमें जिले में भी एक पहचान मेरी हो गई। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बालको महिला मंडल के कार्यों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी?
वेदांशी पुरस्कार से मैं जो लाभान्वित हुई हूँ, तो मैं उसके लिए वेदांशी बालको महिला मंडल को धन्यवाद देती हूँ। और उनके कार्य जो है वो बहुत सराहनीय हैं। केवल उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए ध्यान न रखते हुए उनके अन्य कार्य भी हैं, जैसे कि वो आई कैंप लगाते हैं जिसमें कैटरेक्ट के उनके जो कैटरेक्ट रिलीज का ऑपरेशंस चलते हैं, उसकी वजह से मरीज लाभान्वित होते हैं। साथ ही में वो अपने स्तर पे भी, जैसे अंकुर स्पेशल स्कूल ही है, उसके लिए उन्होंने ये जो फाइल और लिफाफा बनाने का हम लोग को मशीन दिया है, उसकी वजह से आज हमारे मानसिक निःशक्त बच्चों को जो रोजगार प्राप्त हुआ है। तो ऐसे अपने स्तर पे भी वो बहुत कार्य करती हैं, जो काफ़ी सराहनीय है। अरुंधति जी, बालको समाचार के माध्यम से दर्शकों से रूबरू होने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती अरुंधति कुलकर्णी को वेदांशी पुरस्कार मिलने पर उनके परिवारजनों ने प्रसन्नता जाहिर की। हर्ष है कि मेरी धर्मपत्नी अरुंधति को यह अवार्ड बालको महिला मंडल से मिला है, और मुझे बहुत आनंद है कि बालको महिला मंडल ने इनकी सेवाएं जो सोशल वर्क में पिछले 17 साल से कर रही है, बालको महिला मंडल और मोनिशा गुप्ता मैडम ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया। एक बहुत अच्छी पहल की है, और कोरबा की ऐसी अनेक महिलाएं जो सोशल वर्क में कार्य कर रही है, उनका भी इसके साथ में सम्मान हुआ। और पूरा मुझे यकीन है कि आगे भी चल के इस तरह से सम्मानित किया जाएगा महिला वर्ग के लिए, महिला वर्ग द्वारा, जो छत्तीसगढ़ और कोरबा में प्रथम पहल है।